हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ भोपाल के मार्केट इस्तीमा में। इस्तीमा तो खैर लगा नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है इस्तीमा लगने के। तो हस्बैंड जी ने मेरे लिए मार्केट से ना जैकेट लाए थे, तो वो हद से ज़्यादा बड़ी हो गई थी मुझे। तो फिर मुझे इन्होंने कहा कि तुम भी साथ में चलो, क्योंकि मैं फिर लाऊंगा, फिर या छोटी हो गई फिर बड़ी हो गई, तो इससे अच्छा तुम वहाँ चलो और साथ में चेक कर लेना, और वहीं से हम और भी सामान लेना है तो ले लेना तुम्हें। तो मैं इनके साथ निकल पड़ी हूँ भोपाल की गलियों में। थोड़ा सा आउट एरिया से लेके जा रहे हैं मुझे, क्योंकि इस रोड में मैं पहली बार जा रही हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट नीलगढ़ से न्यू मार्केट से सीधे बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन ऐसे ही जाना होता है मेरा। तो ये देखो आप, यहाँ भोपाल का लेक व्यू है ये, और वो जो दूर से आपको दिख रही है ना बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, वो है हमीदिया हॉस्पिटल। तो अभी मैं आपको बता ही रही हूँ कि हमीदिया हॉस्पिटल के बारे में मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहीं पे ना मेरे भाई का पोस्टमार्टम हुआ है। मेरा भाई मतलब मेरी चाची का जो बेटा है वो शांत हो गया है। तो डॉक्टर ने उसे पोस्टमार्टम के लिए कहा था कि रीज़न क्या है, तो यहीं हमीदिया हॉस्पिटल लाए थे। तो हस्बैंड जी मुझे बता रहे हैं कि ये है वो हमीदिया हॉस्पिटल। तो हम हॉस्पिटल के पीछे वाली रोड से जा रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम था कि इस रोड से भी हम हमीदिया हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो ये मुझे वही बता रहे थे। फिर यहाँ पे बहुत मतलब आउट एरिया से लेके जा रहे हैं ये मुझे, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और संडे का दिन था। तो संडे के दिन ना भोपाल कम ही चालू रहता है, बंद रहता है, ज़्यादातर छोटी मोटी दुकानें बंद रहती है। फिर हम ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो गए। फिर सिग्नल जैसे ही खुला तो हम निकलते हैं और भी छोटी गलियों से, तंग गलियों से। देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा मुस्लिम एरिया है ये, तो यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं। तो इसी एरिया से हस्बैंड जी मुझे लेके जा रहे हैं, और जिस मार्केट में वो मुझे ले जा रहे हैं ना, वो भी मुस्लिम मार्केट है। ज़्यादातर मुस्लिम लोग की दुकान है वहाँ पे, तो वो वहीं मुझे लेके जा रहे हैं। तो अभी हस्बैंड जी गए हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। और जो आपको ये दिख रहा है ना विंटर सेल लिखा हुआ, बस यहीं अंदर हमें जाना है शॉपिंग करने के लिए। तो मैं हस्बैंड जी का वेट कर रही थी, तो वेट करते करते हस्बैंड जी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं विंटर सेल लिखा हुआ है और एकता लिखा हुआ है वहाँ पे। तो हस्बैंड जी अब आ जाते हैं, और ये है मेरे हस्बैंड जी, ये जो चल रहे हैं आगे आगे। और ये वो दुकान ढूंढ रहे हैं जिस दुकान से इन्होंने कल मेरे लिए जैकेट लेके आई थी। तो इन्हें वो दुकान नहीं मिल रही थी, तो वो वही मुझसे कह रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि कहाँ है दुकान, तो ये भी वही बोलते कि मैं भी वही देख रहा हूँ कि दुकान कहाँ पे है। तो फाइनली थोड़ी देर बाद हमें ना वो दुकान मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारी दुकान सेम दुकान है आमने सामने, तो समझ में नहीं आता है कि किस दुकान से हमने लिए। अब रात में ये आए थे लेने के लिए, और अभी दिन में हम दोबारा गए हैं एक्सचेंज करवाने के लिए गए हैं। तो फाइनली इन्हें वो दुकान मिल जाती है। तो हम यहाँ पे और भी जैकेटें देखते हैं जो कि मुझे नहीं आती है पसंद। मुझे तो सही में एक भी जैकेट यहाँ पे पसंद नहीं आई है ठंड की, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया है। तो फिर हस्बैंड जी बोलते हैं एक काम करो, तुम्हें नहीं आ रही पसंद, तो हमने पैसे तो दे चुके हैं, पैसे वो रिटर्न नहीं करेंगे। तो मैंने भी इनसे वही कहा कि यार ये बात सही है, काम करो आप, मेरी जो स्वेटर है मतलब जैकेट है उसे हम रिटर्न कर देते हैं, और आपके लिए कुछ और देख लो। तो वो अपने लिए कुछ अपर वगैरह देखने लगे। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ ये सही रहेगा कि आप अपर देख लो अपने लिए, हम कहीं और से फिर खरीदी करेंगे। तो फिर यहाँ पे वो अपने लिए अपर देखते हैं, और ये भैया है जो उन्हें निकाल के दिखा रहे हैं वहाँ से जैकेटें, इसे अपर ही बोलते हैं ना, तो हाँ ये अपर ही है शायद। तो भैया जी निकाल के दिखा रहे हैं, तो हस्बैंड जी चेक करके देख रहे हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि चेक करके दुकान में ही देख लो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्या है कि हम ले ले और फिर हम घर जाते हैं ना, तो घर जाने के बाद हमें छोटा या बड़ा हो जाता है, या ज़्यादा लूज़ हो जाता है, या फिर ज़्यादा ही टाइट हो जाता है ना, तो वो हमें कंफर्टेबल नहीं रहता। हम कपड़े ऐसे चॉइस करें जो हमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो। तो चेक करके देख लो दुकान में, तो वो ज़्यादा ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ना चेक करके देख रहे हैं कि उन्हें कैसी लग रही है। तो मुझे तो ये जैकेट बहुत अच्छी लगी, ये वाला जो अपर है बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी जो उन्होंने पहना तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं इनसे कह रही थी कि आप एक काम करिए कि आप सेट ले लीजिए इसके साथ का, नीचे का ट्रैक सूट या जो लोवर है वो ले लीजिए, आप सेट बना लीजिए। तो इन्हें ना वहाँ पे लोवर भी ऐसा कुछ पसंद नहीं आया, खास पसंद नहीं आया। देख के तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि सालों के कपड़े रखे हुए हैं, सालों साल के पुराने कपड़े, हर कपड़े गंदे ही दिख रहे थे, हर कपड़े गंदे ही दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गंदे ही कपड़ों की सेल है ये। तो यहाँ पे वो लोवर चेक करने लगे हस्बैंड जी मेरे, तो उन्हें तो नहीं आया, एक भी लोवर पसंद नहीं आया। तो हमने ना 2 अपर ही ले लिए। तो जो जैकेट का बजट था उसी बजट में इन्होंने 2 जैकेट अपर ले लिए अपने लिए। तो
तो हमें ना तो दुकानदार को 1 रुपये देना पड़ा ऊपर से, और ना ही उससे हमें लेना पड़ा। तो ऐसा हुआ फिर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लोवर ही उठा के देख रहे हैं। सेट मैंने सोचा सेट बना लेते हैं, लेकिन नहीं आया, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो फिर हम चले जाते हैं दोनों, वहाँ से हमने ले लिए अपर वगैरह, और फिर हम जाते हैं तिब्बती मार्केट। यहाँ पे तिब्बत के लोग जो होते हैं ना, वो यहाँ पे अपनी दुकान लगाते हैं। तो अभी तो हम निकले नहीं हैं यहाँ से, तो हस्बैंड जी देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी कहाँ है। हमारी जो 2 व्हीलर हमने यहाँ पे ना नो एंट्री में पार्क कर दिए थे, तो पुलिस वालों ने आके हमारी गाड़ी को उठा के ले के चले गए। तो हस्बैंड जी मुझे वही बता रहे थे। तो मुझे ना उस टाइम पे बहुत ज़ोरों की गुस्सा आई थी कि यार एक बार तो पुलिस वाले अनाउंस कर देते कि अपनी अपनी गाड़ियाँ हटा लो करके, लेकिन नहीं उठाए, अब गाड़ी 2 व्हीलर हमारी और लेके चले गए। फिर हम आ गए यहाँ पे तिब्बत के मार्केट में। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए एक स्वेटर पसंद किया, बहुत अच्छी लगी मुझे वो स्वेटर। देख सकते हैं आप, ये स्वेटर मैंने पसंद किया है। ये स्वेटर का प्राइस थोड़ा हाई है, पर मैंने सोचा यार ले लेती हूँ, वैसे भी 2-2 3-3 साल में एक बार लेना होता है। तो फिर मैंने इस स्वेटर को पैक करवा लिया। बहुत अच्छी लगी स्वेटर, काफ़ी गर्म स्वेटर है। और यहाँ पे ये तिब्बत के लोग जो होते हैं ना, वो ही यहाँ पे दुकान लगाते हैं भोपाल में। तो यहाँ पे इस सेट को पता जो पूरा सेट बना हुआ था, इसे 3 सेट के नाम से जाना जाता है। फिर मुझे गर्म वाले जूते भी लेने थे, तो हस्बैंड जी मुझे दिखाने लगे कि देखो ये वाला जूता पहन लो तुम। तो मैंने सोचा मैं एक बार मार्केट गई हूँ तो सारे विंटर के कपड़े मैं ले ही लेती हूँ ना, हर चीज़ जो विंटर में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने चप्पल को नीचे रख दिए, फिर मैंने पहन के चेक किया। और उसके बाद मुझे एक कैप लेनी थी, तो हस्बैंड जी को मैंने बोला ये वाली कैप मुझे दिलवा दो। मैंने ले तो नहीं हूँ इस कैप को, चेक भी करके देख ली, अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मुझे बाद में ऐसा लगा कि नहीं, वेस्ट ऑफ मनी हो गया मेरा, मुझे ना अच्छी नहीं लगी कैप। फिर भी मैंने लेके आ गई, घर में आके मुझे लगा कि अच्छी नहीं लगी। फिर यहाँ पे हमने जो भी खरीदी करना था खरीदी कर ली है। फिर हस्बैंड जी ने सारे पैकेट मुझे पकड़वा दिए, क्योंकि उन्हें गाड़ी निकालना था। फिर हस्बैंड जी यहाँ से निकालते हैं गाड़ी। पहले तो अभी अपना फ़ोन पे से पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कैश तो अब बहुत कम ही रखते हैं लोग बाग, तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही पेमेंट होती है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट किया। तो मैंने लिया एक स्वेटर, मैंने लिया एक गर्म वाले जूते, और मैंने लिया एक गर्म वाला कैप, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ पसंद आई। स्वेटर पसंद आई और मुझे पसंद आई जूते गर्म वाले। कैप तो मुझे नहीं आई पसंद, मुझे लग रहा था कि मैंने सही में पैसे वेस्ट कर दिए कैप लेके, और वैसा भी कैप मुझे मिल नहीं रहा था ना जो मुझे चाहिए था। फिर आ जाते हैं हस्बैंड यहाँ पे अपनी बाइक निकालने के लिए। ये खड़ी है हमारी बाइक, जो कि पुलिस वाले उठा के लेके चले गए थे। फिर हम दोनों ना पैदल पैदल थाने तक गए थे। फिर थाने जाके हमने ना बाइक को छुड़वाया। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था कि वो पुलिस वाले से लड़ लूँ मैं, लेकिन वही बात है ना, अगर मैं लड़ लेती तो जो चालान वो काट रहे थे 1000-1200 रुपये का, पता चल रहा है वो 5-6 हज़ार का चालान काट देते फिर, क्योंकि हम नो एंट्री में हमने गाड़ी खड़ी करे थे ना, जहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए हमने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दिए थे। फिर यहाँ पे ना हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकलने की करते हैं तैयारी, और वहाँ से निकल के हम आ जाते हैं यहाँ पे जमजम, मतलब ये एक रेस्टोरेंट है, जो भी बोल लो आप, स्ट्रीट फूड वाला जो भी। तो यहाँ पे ना मुझे खाना था बिरयानी, तो हस्बैंड जी लेके आए हैं मेरे लिए हाफ़ बिरयानी। तो मैंने ही अकेले खाया है यहाँ पे हाफ़ बिरयानी। हस्बैंड जी खड़े हुए हैं, मैं उनसे कह रही थी कि आप खा लो थोड़ा सा, तो वो बोलते रहे नहीं मैं जस्ट खाना ही खा के घर से आई, और मैं खाना खा के नहीं गई थी घर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बस स्टैंड के पास, भोपाल के बस स्टैंड के पास में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जमजम नाम का। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी बिरयानी मिलती है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने वहीं पे, मैंने तो खाई बिरयानी, हस्बैंड जी ने तो नहीं खाए। उसके बाद हम बिरयानी खाने के बाद निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि घर भी जाना है। और हम गए थे दोपहर के 1:30 बजे से, और हम आए हैं रिटर्न 4:30 बजे के समथिंग, हम इतने बजे रिटर्न हुए। तो फ्रेंड, आप सभी मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको वो भी बताइएगा।